स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विकास राही में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। इस पूरे वीडियो में हम लोग प्रारंभिक नगरों की कहानी के बारे में जानेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन समय में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक सभ्यता थी, लोग रहा करते थे, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आप इधर नक्शे में देख सकते हैं, ऊपर यहाँ भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा। ये भारत का नक्शा है, ठीक है, भारत है। और इसी भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, इस इलाके में एक सभ्यता पाई जाती थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वह बहुत ही अच्छे तरीके से भवनों का निर्माण करना जानते थे, नगर नियोजन जानते थे। इस प्रकार से इस फिगर में आप देख सकते हैं कि उन लोगों का उस ज़माने का ये घर है, जिसमें ये लोग कितने व्यवस्थित ढंग से जो है अपने घरों को बनाए हुए हैं। और रोड के नीचे से क्या है कि नाली जो है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं नाली जो है, ये लोग नाली का भी प्रयोग करते थे ताकि गंदे पानी को जो है बाहर निकाला जा सके। और इन लोगों का देख सकते हैं जो घर है, जो गेट है, वह मेन दरवाजे की तरफ नहीं खुल करके अंदर की तरफ खुलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस पुरातत्व शब्द को कि पुरातत्व का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पुरातत्व जो है वह संस्कृत शब्द है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, तो बताएंगे कि संस्कृत शब्द है। और पुरातत्व का अर्थ क्या होता है, तो विभिन्न जगहों पर खोद करके पुरानी चीज़ों का पता लगाना पुरातत्व कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे इंसान को लगता है कि कुछ पुरानी चीज़ें दबी होगी, यहाँ पहले कुछ रहा होगा, तो वैसे जगहों पे खोद करके उसके बारे में पता लगाना जो है यह पुरातत्व कहलाता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को पता लगा रहे हैं। देखिए किसी जानवर का जो है लाश अंदर पड़ा हुआ है, उसका हड्डी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसे खोद करके बाहर निकाला जाएगा। तो यही पुरानी चीज़ों को जो कहीं पे दब गया है पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, उसे बाहर निकाल करके उसके बारे में जांच पड़ताल करना ही पुरातत्व कहलाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये लोग जो है एक हड्डी का जो कंकाल है उसका फोटो खींच रहे हैं। इस प्रकार से पुरानी चीज़ों का ये लोग पता लगाते हैं खोद करके, जहाँ लगता है कि कुछ होगा, तो इसी चीज़ को ही पुरातत्व कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल है कि पुरातत्व के अंतर्गत किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में जो है नहीं छूट गया, इसे आप जोड़ लेंगे, किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सिक्का, दूसरा है अभिलेख, तीसरा है भवन के अवशेष और चौथा है साहित्य। तो जो पुरातत्व होते हैं इसके अंतर्गत सिक्का को भी शामिल किया जाता है, अभिलेख को भी शामिल किया जाता है, भवन के अवशेष को भी शामिल किया जाता है, लेकिन जो साहित्य होते हैं इसे शामिल नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के जो है वंश थे, प्राचीन समय में जो राजा लोग थे वो अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो पहले के समय का इस प्रकार का सिक्का था, ठीक है। अभी का सिक्का जो है अलग प्रकार का है। तो ये जो सिक्के हैं इसे पुरातत्व के अंदर रखा जाता है। अभिलेख देख सकते हैं, पत्थर पे खुरच करके लिख देना जो है अभिलेख कहलाता है। इस बगल में आपको अभिलेख दिख रहा होगा, ठीक है, ये अभिलेख है, आपको हल्का सा दिख रहा होगा, इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, स्पष्ट नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से पत्थर पे जो लिख दिया जाता है इसे अभिलेख बोलते हैं। और भवन के अवशेष यानी पुराने जो बिल्डिंग होते हैं, भवन होते हैं, इनसे भी जो है पुराने चीज़ों का पता लगता है। इन सभी चीज़ों को पुरातत्व के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और जो साहित्य होता है इसे नहीं रखा जाता, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। तो अलग अलग देशों में क्या है, पुरानी चीज़ों की जो महत्व है उसे बरकरार रखने के लिए, पुराने चीज़ों को समझने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो भारत में भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1861 ईस्वी में होता है, और ये अंग्रेजों के शासनकाल में ही होता है। और भारत के अंदर जो भी प्राचीन चीज़ थी, जो महत्व की चीज़ थी, उनके बारे में पता लगाने का काम शुरू किया गया। इसी क्षेत्र में क्या हुआ कि इस भारतीय सर्वेक्षण
विभाग जो थे इनके जो पहले डायरेक्टर बनाए गए थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज व्यक्ति को बनाए गए थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे। ठीक है ना, पहले नंबर के डायरेक्टर थे ये। और इसी के देखरेख में क्या हुआ कि भारत में जो है खोज जो है पुराने चीज़ों का शुरू हुआ, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और ये बगल में आप अलेक्जेंडर कनिंघम का चित्र देख सकते हैं, बगल में कुछ मूर्ति भी रखे हुए हैं और साथ में फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है, और इन्हीं के देखरेख में क्या हुआ कि भारत में सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था, और ये पहले डायरेक्टर बने और भारत में पुराने चीज़ों का खोज जो है शुरू किया गया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम किसने किया था, यानी हड़प्पा टीला जो है उसके बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, किसने बताया था। तो ये चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीला का जो है सबसे पहले वर्णन किया था, उसके बारे में बताया था। लेकिन लोगों ने उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया और फिर क्या हुआ, बात दब गया। लेकिन आगे चल करके हड़प्पा जो है जिस क्षेत्र में था वहाँ बड़े बड़े भवनों का जो है सबूत देखने को मिला। ठीक है, और हड़प्पा का जो है पता लगाने का काम आगे चल करके दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और ये जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे पड़ता है। तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा का पता किसने लगाया, तो बताएंगे दयाराम साहनी ने। कब, तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो जो पाकिस्तान है इसके जो पंजाब राज्य है उसके अंतर्गत जो मोंटगोमरी जिला है यहाँ है, और नदी का नाम है रावी नदी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि हड़प्पा कहाँ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग शुरू में। और यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये भारत है, और भारत में इस क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए हड़प्पा दिया गया है। ठीक है, हड़प्पा यहाँ पे बताया गया है, और हड़प्पा के बगल में क्या है, नदी का नाम है रावी। ठीक है, और ये जो इलाका है वो पाकिस्तान का पड़ता है। ठीक है, यहाँ से जो है इस प्रकार से बॉर्डर है भारत का, और उधर का इलाका जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान वाले जो है पंजाब है वहीं पे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। और आप मोहनजोदड़ो को भी देख ले, मोहनजोदड़ो यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे पड़ता है मोहनजोदड़ो। तो दोनों देख लीजिए, ये जो है लरकाना जिले में पड़ता है, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल हम लोगों का था हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया, तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में, पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिला में है और रावी नदी के किनारे है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो है इसका पता लगाया था राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, और यह पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना ज़िले में है, सिंधु नदी के किनारे। मैंने आपको दिखा भी दिया कि कहाँ पे है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता जो है विकसित हुई थी इसलिए। और हड़प्पा नाम क्यों पड़ा था, तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम इसका रखा गया था। अब आगे का सवाल है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, ऐसा किसने कहा। तो यह कथन पिग्गट महोदय का है। इन्होंने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे का सवाल है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वह कब से कब तक थी, वहाँ कब से कब तक लोगों ने रहा। तो अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, यह जो है टाइम पीरियड है जिसमें हड़प्पा सभ्यता में लोग रहा करते थे। उस समय जनजीवन वहाँ पे विकसित था। ठीक है, याद रखेंगे, ईसा पूर्व का बात हो रहा है। अब ये कैसे पता चलता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था, तो इसे पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक विधि है जिसे बोलते हैं कार्बन 14 विधि। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कार्बन 14 विधि क्या है। तो तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं, और इस विधि का खोज जो है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी ने 1446 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1446 ईस्वी में किया था।
ठीक है। इसी विधि से क्या होता है कि जो भी जीवाश्म चीज़ है, पुरानी चीज़ें हैं, उनके बारे में पता लगाया जाता है। और बगल में आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि कंकाल सब है, ठीक है, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, हड्डी सब रखा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का जो है उम्र पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पुराने हैं, और जिस विधि से इसका पता लगाया जाता है उसे कार्बन 14 विधि कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैला था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है यह त्रिभुजाकार में फैला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट है इस साइड का है, इधर है, और इसको हम लोग मिलाएंगे तो लगभग एक प्रकार से क्या होगा कि ये त्रिभुज बन जाएगा। तो ये त्रिभुजाकार आकार में जो है यह फैला हुआ था। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। ये तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। तो जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, लोथल, कालीबंगा, सुतकंगेडोर, सुरकोटदा इत्यादि नाम से जो है प्रमुख नगर थे, और सभी नगरों का अपना अपना महत्व है। इसी में हम लोग मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्रमुख साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। तो जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ कांसे की नग्न मूर्ति मिली हुई है, देखिए बगल में आप देख सकते हैं, ठीक है, मूर्ति है। और ये जो मूर्ति बना हुआ है जिस चीज़ से उसे कांसा बोलते हैं। कांसा तांबा और टीन के मिलाने से बनता है, एक यह मिश्र धातु होता है। तो जो कांसे की मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है एक स्नानागार मिला है जहाँ पे लोग जो है नहाने के लिए प्रयोग किया करते थे। इस प्रकार से विशाल एक स्नानागार है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावे अन्नागार मिला है, यानी कि अनाजों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग मिला है, ठीक है। ये अन्नागार का फोटो है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अन्नागार है, ये जो है अन्नागार का फोटो है। इसके बाद सूती कपड़ा मिला है, दाढ़ी वाला साधु मिला है, दाढ़ी वाला साधु ये है, ठीक है। ये सभी चीज़ों का साक्ष्य जो है यह मोहनजोदड़ो से मिला है। तो पूछा जाता है कि कौन चीज़ जो है कहाँ से मिला है, कौन सा साक्ष्य, तो आप याद रखेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और इसके आगे का जो भी चीज़ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने को हम लोगों को है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।